गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। ये बजट आपको कैसा लगा? आपने बजट के अपडेट्स आपने देख लिए होंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बजट के अपडेट्स दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं वो भी बजट के अपडेट्स दे रहे हैं। तो आप बजट के अपडेट्स आप लोगों को पता चल रहे होंगे या धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएंगे। तो बहुत लोग एनालिसिस करके भी बता रहे हैं। देखिए, बजट चाहे कैसा भी है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बजट बजट है। वो एक बार लागू होगा तो सबके ऊपर लागू होगा। ठीक है। सिर्फ स्पेसिफिक उसके ऊपर कम्युनिटी के ऊपर लागू नहीं होगा या स्पेसिफिक लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा, वो पूरे देश के लिए बनता है बजट। यदि सरकार सोच रही है कि बजट में उसको ऐसा करना है तो उसको करना है। ठीक है, उसमें आप और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि अगर लगता है कि सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के उसने डिसीजन लिया होगा। कई बार ऐसा लगता है, एक नेगेटिव नैरेटिव हो जाता है गवर्नमेंट के प्रति कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ने वैसा कर दिया। देखिए, हमेशा गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए सोचती है। वो इसलिए सोचती है क्योंकि गवर्नमेंट को फंड इकट्ठा करना होता है। अगर आगे सरकारें चलानी है, अगर आगे डिपार्टमेंट्स चलाने हैं, मंत्रालय चलाने हैं, पूरे देश को चलाना है, तो फंड्स चाहिए होता है उसके लिए। अगर फंड्स पब्लिक से इकट्ठा नहीं किया जाएगा तो देश को ये फंड बाहर विदेशों से उधार मांगना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या दूसरी जो कंट्रीज है उनसे उधार मांगना पड़ेगा। अगर हम उनसे उधार मांगेंगे, हमारा देश अगर उनसे उधार मांगेगा, तो इसका मतलब है कि हम उसके एहसान में इतना दब जाएंगे कि वो जो कहेगा हमें वो करने पड़ेंगे, यानी बहुत मनमानी करनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत ही सारे ऐसे देश हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं और वो दूसरे देशों की मनमानी को सहन करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड एक थिंकिंग वाला एरिया है। इसमें सोचने की जरूरत है। देखो, एक छोटा आदमी है, वो छोटी सोच के साथ रहता है कि हमें क्या फायदा है, हमारी जेब के अंदर क्या जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि हम लोगों की जो सोच है वो छोटी सोच है। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारी पॉकेट के अंदर क्या जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा जो होराइजन ऑफ थिंकिंग है वो बिल्कुल उतना ही है। ठीक है। हम लोग अगर पूरे देश के बारे में सोचें तो हमें क्या क्या हम डेवलपमेंट चाहते हैं अपने देश के अंदर। देखो, हमारी जो ट्रेन है वो अच्छी हो, रेलवे अच्छा हो, हमारी सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें अच्छी हो, हमारी जो सर्विसेज है सेक्टर है वो बहुत ही फास्ट हो, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमारे देश में प्रोफेशनल ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मेडिकल सर्विसेज हो गई, मेडिकल सर्विसेज हो गई, एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज है, वो सर्विसेज प्रॉपर तरीके से चले। उसके बाद हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो पुराने जो मैनुअल सिस्टम्स हैं, वो सारे डिजिटाइज्ड हो, प्रॉपर तरीके से वो सिस्टम चले, फ्रॉडुलेंट फ्रॉड ना हो, हर किसी को न्याय मिले। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। देखिए, बजट में इंक्रीज करने का एक बहुत सारे पीछे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम समझें तो कारण ये भी हो सकता है कि जैसे एम्प्लॉयज हैं तो उनको एट्थ कमीशन, एट्थ जो एम्प्लॉयमेंट जो कमीशन होता है वो, उसके तहत उनकी जो सैलरी हैं वो इंक्रीज होंगी। उसके बाद है, हमारा जो बजट है इंक्रीज होगा, स्टेट बजट इंक्रीज होगा, मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो बजट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। जैसे सपोज आर्मी का बजट है, यानी कि डिफेंस बजट कह लीजिए आप, डिफेंस आर्म फोर्सेस के लिए डिफेंस बजट इंक्रीज करना है, उसको जो इक्विपमेंट्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना है।
जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनमें बदलाव लाने के लिए पैसा चाहिए होता है। क्योंकि अगर सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा होगा और सरकार के पास पैसा नहीं होगा, तो सरकार डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। ठीक है, सरकार डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि लोग तो अमीर हैं, यानी कि जनता अमीर है लेकिन गवर्नमेंट गरीब है। तो उससे क्या होगा कि सरकार किसी भी चीज को डिसाइड नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि फंड नहीं होगा तो डिसाइड कैसे करेगी किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट के लिए फंड्स बहुत जरूरी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो बजट है इसके तहत, बजट के ही तहत जो है गवर्नमेंट सोचती है कि हम किस तरीके से थोड़ा बहुत जो जो फंड्स हैं वो किस तरीके से हम स्ट्रेटेजिकली बजट बना के हम जो है उसको उसको जो गवर्नमेंट है किस तरीके से पब्लिक से ले। तो यही तरीके है कि जहां पर पैसा बनता है ना वहीं से वो ले सकती है। जैसे सपोज कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत पैसा है, अपार पैसा है, मतलब इतना पैसा है कि ये समझ लो कि कई गवर्नमेंटें चल जाएंगी इससे। तो ये जो पैसा है इसके ऊपर ही फिर गवर्नमेंट की नजर रही है और गवर्नमेंट ने इसी के ऊपर सबसे पहले टारगेट किया है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसको 10% से 12.5% बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब 2.5% गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका मतलब है कि अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म गेन अगर हो गया है 100 करोड़ का, अगर किसी का गेन हो गया, तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे 2.5 करोड़ रुपए उसको एक्स्ट्रा अगर वो सेल करेगा जब अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल को, तो इसका मतलब है कि 2.5 करोड़ रुपए उसको गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे, 2.5% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पहले 10% था, अब 12.5% हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर पहले 15% था, अब 20% हो गया, यानी 5% इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट चाहती है कि 5% पब्लिक से ले और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन कर रहे हैं उसमें टैक्स ले। उसके बाद है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो डेली ट्रेडर्स हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये में पहले 6 रुपये 25 पैसे होते थे, अब 10,000 में 10 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग डबल हो गया ऑप्शंस के अंदर, लगभग डबल हो गया। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में 125 रुपए हैं। कितने फ्रेंड्स? 125 रुपए से 200 रुपए कर दिया गया है। यानी कि 10,000 रुपये में अगर 125 रुपए पहले था, तो अब 200 रुपए कर दिए गया है। तो ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो एसटीटी रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल कर दिए गए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग लोग कम करें, और गवर्नमेंट उनको डिस्करेज करना चाह रही है ताकि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, एफडीज की तरफ जाएं, जहां पर सिक्योर जहां पर बिल्कुल सिक्योर है उनका फंड, तो वहां उस तरफ जाएं। तो ऐसा शायद इस तरीके का भी कुछ नैरेटिव आ रहा है। फिर कुछ नेगेटिव नैरेटिव भी आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे लोगों का घर ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग से चलता है, इन्वेस्टमेंट से चलता है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरीके से ऐसे डिसीजन लेगी तो उनका उन लोगों का क्या होगा। तो इस तरीके का भी कुछ नैरेटिव चल रहा है। तो नैरेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चल रहे हैं। देखो, अगर हम एज ए इंडिविजुअल अगर सोचें, तो मतलब हमें लगता है कि ये तो बहुत ही बेकार किया है। अगर इंडिविजुअल अगर हम सोचें, अगर हम सेल्फिशनेस तरीके से सोचें, तो ये मतलब हर चीज में हमें नेगेटिव पॉइंट नजर आएगा। अगर हम पूरे कंट्री के हिसाब से सोचें, तो शायद हम कन्विंस हो जाएं, किसी मतलब किसी लेवल पे शायद हम कन्विंस हो जाएं। हो सकता है कि 100 में से 10 लोग कन्विंस हो, 5 लोग कन्विंस हो, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि कन्विंस भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अ, अगला जो पॉइंट है, ये तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन के बारे में था। अब है इनकम टैक्स। देखो, जो भी इनकम कमा रहा है उसको इनकम टैक्स देना है।
तो उसके लिए एक स्लैब बनाई गई है। जैसे 0 से 3 लाख की स्लैब थी पहले भी, कॉपी पेस्ट कर दिया गया उसको, जो पहले था और जो अब है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 0 से 3 लाख, 3 लाख का जो इनकम, 3 लाख की इनकम है उसमें पहले भी नील था अभी भी नील है। 3 से 6 में 5% पहले भी था अभी भी है। 6 से 7 इस स्लैब के अंदर पहले 10 था अब 5 कर दिया गया, यानी 5% का सिर्फ डिफरेंस है। फिर 7 से 9 उसमें 10 था अभी भी 10 है। फिर 9 से 10 में 15 था पहले, अब 10 कर दिया गया है, यहाँ पर चेंज किया है 9 से 10 में। उसके बाद 10 से 12 सेम है, 12 से 15 के लिए भी सेम है, और 15 से ऊपर वाले के लिए भी सेम है, यानी कि 30-30% है। तो इसमें सिर्फ दो माइन्यूट चेंज हुए हैं, बहुत ऐसा चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद है बजट मेजर अपडेट। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज हुआ है 50,000 से 75,000। शायद ये बहुत लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है कि 50,000 से 75,000 कर दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो शायद इससे कुछ बेनिफिट होगा लोगों को। उसके बाद है बहुत सारे जो नए जॉब सीकर्स हैं, यानी कि जो नए आ, अभी जॉब के लिए जो तैयार हो रहे हैं, उनके लिए है कि जो भी फॉर्मल सेक्टर होंगे, अगर वो वहाँ पर हायरिंग अगर उनकी हो जाएगी और उनका ईपीएफओ है, ठीक है, ईपीएफओ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 इंस्टॉलमेंट यानी कि 15,000 गवर्नमेंट की तरफ से 3 महीने का ईपीएफओ गवर्नमेंट देगी, इसमें सबमिट करेगी। ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स गेट इंसेंटिव। मैन्युफैक्चरिंग जो जॉब्स हैं उनको इंसेंटिव मिलेगा पहले 4 साल के लिए टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए उनको फर्स्ट 4 साल उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयर कैन क्लेम 3,000 रुपीज पर मंथ। भाई अब ये क्लेम वाली जो बात आ रही है ना यहाँ पर, क्लेम वाली बात, ये गवर्नमेंट से क्लेम नहीं करेंगे, वो कहीं और से क्लेम करेंगे, अभी बताते हैं आपको कि कहाँ से क्लेम करेंगे। एम्प्लॉयर कैन क्लेम 3,000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years पर न्यू हायर, बेनिफिटिंग 2.1 लाख यूथ्स विथ सैलरीज बिलो 1 लाख। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर नए हायर के लिए 2 साल तक, यानी 2 साल तक 3,000 रुपये पर मंथ क्लेम कर सकता है। ठीक है, 3,000 रुपये क्लेम कर सकता है एक नए हायरिंग के लिए, यानी उसने एक नया हायर किया, उसको जो भी उन्होंने सैलरी दी या स्टाइपेंड दिया, लेकिन पर मंथ 3,000 रुपये क्लेम कर सकता है एम्प्लॉयर। ठीक है, ये क्लेम कहाँ से कर सकता है? अपने सीएसआर फंड से ही करेगा। कहाँ से करेगा? अपने सीएसआर फंड से ही, क्योंकि 3,000 तो उसको कहीं ना कहीं खर्चा करना है ना। तो वो 3,000 रुपये अपने, मतलब वही है कि गवर्नमेंट ने उसी की जेब से पैसा निकाल के उसी को दे दिया है। ठीक है, उसको अपनी जेब से ही निकालना है, इस जेब से निकालना है और दूसरी जेब में डाल देना है उसके, बस ये समझ लीजिए, यहाँ पर ये ट्रिक है। तो ओवरऑल ये बजट आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।